Hello बच्चों, let's see this question. Occurrence of water bloom in a lake indicates A. Excessive nutrient availability, B. Nutrient deficiency, C. Oxygen deficiency, D. Absence of herbivores. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा गया है, हमें बताना है कि जो वाटर ब्लूम्स होते हैं वो लेक में वो क्या इंडिकेट करते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ हर्बिवोर्स। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम्स क्या होता है? इसे हम अल्गल ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए रैपिड इंक्रीज और accumulation in the population of algae in fresh water or marine water. सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो एल्गे होते हैं वो लोग रैपिड इंक्रीज हो जाता है इनका इन द फ्रेश वाटर और द मैराइन वाटर बॉडीज में। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है? पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एल्गे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कवर कर लेते हैं एंटायर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज। और इससे क्या होता है, इससे जो सनलाइट होता है cannot reach other organisms. इसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन इन द वाटर। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मींस माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, ये लोग क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन भी रिलीज कर लेते हैं। द रिलीज टॉक्सिन्स। तो जब ये टॉक्सिन रिलीज कर जाते हैं, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट का क्रिएट करते हैं जहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। नो अदर ऑर्गेनिजम्स organism can survive। ये सिचुएशन को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल कर देते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। तो इसे हम अलगल ब्लूम कहते हैं, ब्लूम कहते हैं या वाटर ब्लूम कहते हैं। तो एक सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज में आप कंफ्यूजन होंगे जो कि है यूथ्रोफिकेशन। सॉरी, इसका स्पेलिंग मैंने गलत लिख लिया। इसका स्पेलिंग है यूथ्रोफिकेशन। ये जो टर्म है हम यूज करते हैं फॉर दी नेचुरल न्यूट्रिएंट enrichment of a water body। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होते हैं। तो द रीजन फॉर द वाटर ब्लूम और द अल्गल ब्लूम, मेन रीजन फॉर द अल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम इज यूथ्रोफिकेशन। इसके वजह से क्या होता है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज होते हैं वहां पे न्यूट्रिएंट्स का तादाद या मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से इन माइक्रोस्कोपिक एल्गे का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और ये डेवलप करने लगते हैं और इवेंचुअली वो लीड करता है टू दी वाटर ब्लूम्स। तो हम अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन का आंसर दें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो ये गलत होगा। वाटर ब्लूम क्या होता है, ये तब होता है जबकि न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के बाद एल्गेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तभी तभी जाके वाटर ब्लूम होता है। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑप्शन ए इज ए रॉन्ग आंसर। इट इज रॉन्ग। नाउ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये भी गलत है क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है
नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के रूप में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो हम इसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी कह नहीं सकते। बट ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द वाटर होता है, हमें पता है, इन दी वाटर ब्लूम। सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मे बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ हर्बीवोर्स, ये गलत आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नो अदर ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन सच सिचुएशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि मीन्स सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इरेडिकेट हो जाएंगे, कुछ जू प्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो अल्गल ब्लूम है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एल्गी की बात कर रहा हूँ, ये एल्गे, मैं मैक्रोस्कोपिक एल्गी की बात नहीं कर रहा, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। और माइक्रोस्कोपिक एल्गी को फीड कौन करता है? फीड जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक एल्गी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जू प्लैंक्टन्स मर जाते हैं, कुछ मीन्स कुछ जू प्लैंक्टन्स हैं जो स्टिल सरवाइव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। एब्सेंस ऑफ हर्बीवोर्स नहीं होता, कुछ हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।